नमस्कार प्यारे बच्चों, दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक आप इस कार्यक्रम में विजय बहादुर सर के साथ जुड़े हुए थे। अब इस कड़ी में आप सभी को मुझसे, मैं सीमा राठी यूपीएस डोगीवाला से, मुझे आपके साथ इस कड़ी में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले हम डेली की जो एक्टिविटी है माइंडफुलनेस की, जो हम अपने ध्यान को, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसको प्रारंभ करेंगे। तो सभी बच्चे आराम पूर्वक बैठकर अपने अपने श्वास को ध्यान देंगे और एक गहरी सांस लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इस प्रक्रिया को करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे और एक गहरी सांस लेंगे। श्वास को छोड़ेंगे, सांस लेंगे, को छोड़ेंगे और सभी अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी सांस लेते हुए उसको छोड़ेंगे। अब सभी बच्चे अपने हाथों को धीरे धीरे रगड़कर अपनी आंखों पर लगाते हुए अपनी आंखों को आराम पूर्वक खोलेंगे। यह एक्टिविटी क्यों कराई जाती है? यह एक्टिविटी आपके ध्यान और एकाग्रता क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने विषय पर ध्यान एकाग्र कर सकें, उसके लिए यह एक्टिविटी आप सभी को कराई जाती है। और आपके माइंड को एक एनर्जी मिले, उसके लिए भी यह एक्टिविटी आप सभी को कराई जाती है। चलिए अब इसके बाद हम अपने विषय पर चलते हैं। उसके लिए हम स्मार्ट बोर्ड की ओर चलते हैं। जो है हम कक्षा 8 का पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह आता है रेशे। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, ऊन आदि, रेशम आदि जो हैं, ये प्राकृतिक रेशे हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कुछ पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतुओं के द्वारा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो अब हम पढ़ेंगे वह है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे होते हैं, जिनको मानव ने अपनी सुविधाओं के लिए जिनका निर्माण किया, प्रयोगशालाओं में रासायनिक विधियों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वह है संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। नंबर 3 संश्लेषित रेशों के प्रकार। नंबर 4 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। और फिर हम अपने पाठ की समरी करेंगे कि हमने आज क्या क्या किया। सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह है संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे बहुत सी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें बहुलक कहा जाता है। प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होती है। यह एक प्रकार के बहुलक होते हैं। जो बहुलक जो शब्द है वह इंग्लिश में पॉलीमर, जिसका उच्चारण है, उससे बना है। पॉलीमर को जब हम विभाजित करते हैं तो इसमें 2 शब्दों का मिलान हुआ है। एक पोली, जिसका अर्थ है अनेक यानी बहुत सारे। दूसरा मर, जिसका अर्थ है इकाई, यूनिट। तो बहुलक, सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर को समझने के लिए हमें बहुलक को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार माला में मोती
एक एक मोती जुड़कर पूरी माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर्स में जो छोटी छोटी कड़ियां मिलकर एक रेशे का निर्माण करती हैं, इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने रेशे को बहुलक कहते हैं, जो कि जिससे सिंथेटिक फाइबर का निर्माण होता है। बहुलक की प्रत्येक इकाई को मोनोमर कहा जाता है। इन मोनोमर को मिलान करने पर जो बनता है उसे हम पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। कपास भी एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है, जो ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा बना होता है। नंबर 4, सभी प्रकार के संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन यानी पेट्रोलियम मूल का कच्चा तेल से विविध रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। तो वह रेशे जो प्रयोगशालाओं में मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। अब आगे हम इस जो जानेंगे वो है संश्लेषित रेशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है रेयॉन। रेयॉन जो है सिल्क का एक विकल्प है, क्योंकि सिल्क जो है बहुत महंगा होता है। रेशम के कीट से सिल्क बनाने में बहुत मेहनत कब लगती है और वह जो सिल्क जो तैयार होता है उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, जो किसी भी आम व्यक्ति के द्वारा लेना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए इसका एक पर्याय जो तैयार किया गया वह है रेयॉन। रेयॉन जो है वो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह प्राकृतिक पदार्थों से ही बना होता है, परंतु यह मानव के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे हम सिंथेटिक फाइबर की श्रेणी में रखते हैं। यह रेशम के समान गुणों वाला रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है। इसे रेशम की तरह बुना और विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है। इसका प्रयोग कपड़े, चादर, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले इस रेशे का निर्माण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। रेयॉन का संभालने में, इसका प्रयोग करने में हमें सिल्क से कम मेहनत करनी पड़ती है। सिल्क में कीड़े जो हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं, इसलिए भी सिल्क जो है वो उसकी जो रख रखाव है वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन ये जो उसका विकल्प है रेयॉन, यह जो है सस्ता और टिकाऊ होता है, इसलिए जो आम नागरिक हैं उनमें रेशम के विकल्प के रूप में रेयॉन का बहुत प्रयोग होता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये रेयॉन से बनी हुई कुछ वस्त्र हैं। इसके अलावा रेयॉन का प्रयोग बिस्तरों की चादरें बनाने में और ऊन के साथ रेयॉन को मिलाकर कालीन और गलीचे बनाने में भी किया जाता है। सिर्फ वस्त्रों में ही नहीं, अदर जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला हम जो सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे वो है नायलॉन। नायलॉन अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए हुए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह पहला ऐसा रेशा है जो संश्लेषित रेशा है, जिसमें कोई भी प्राकृतिक जो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी कि यह पहला एक ऐसा रेशा है जो कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर की श्रेणी में आता है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः यह कपड़ों के निर्माण में बहुत प्रचलित है। यह इतना प्रबल होता है कि इसका प्रयोग रस्से,
तंबू, पर्दे, जुराबे, पैराशूट आदि बनाने में भी किया जाता है। इसका एक तार स्टील से भी अधिक मजबूत होता है। इसीलिए प्राय पर्वतारोही जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वह इस नायलॉन की रस्सी का प्रयोग करते हैं। पैराशूट में भी नायलॉन की ही कपड़े का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने अपने घरों में भी अक्सर देखा होगा किसी सामग्री को बांधने में, या आपके घर में मम्मी जो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी का प्रयोग करती हैं, वह रस्सी भी नायलॉन के ही धागे की रेशे की बनी होती है। क्योंकि यह मजबूत और टिकाऊ और हल्की होती है, इसलिए इस रस्सी का प्रयोग आज के हमारे जीवन में अत्यधिक हो गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह कुछ टेंट बने हुए हैं, कुछ तंबू का बने हुए हैं जो नायलॉन के द्वारा बने हुए हैं, और रस्सी आप देख सकते हैं, जुराबे आप उसमें देख सकते हैं। तो यह सभी नायलॉन के द्वारा बनी हुई वस्तुएं हैं जो आज हमारे आम जीवन का एक हिस्सा बन गई हैं। जो सुबह हम ब्रश करते हैं, उस ब्रश के जो तार होते हैं वह भी नायलॉन के द्वारा ही बने होते हैं। जो हाइकिंग के लिए जो व्यक्ति जाते हैं, उसमें स्लीपिंग बैग, तंबू आदि जो वस्तुएं हैं वो जो प्रयोग करते हैं, वह सभी भी नायलॉन के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। कारों की सीट के पट्टे आदि ये सभी भी वस्तुएं जो हैं नायलॉन का ही एक रूप है। इसी क्रम में आगे जो एक अगला जो नाम है वो है पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर एक तरह का रसायन है जिसे एस्टर कहते हैं, जो इकाइयों से मिलकर बनता है। जैसा कि हमने पीछे अभी पढ़ा, संश्लेषित रेशे जो हैं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बहुलक कहते हैं। तो पॉलिएस्टर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध देते हैं। इससे बनने वाले कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि के नाम से बेचे जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। इसमें एक धागा सिंथेटिक और एक प्राकृतिक धागे का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार पॉलीवूल में पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। एक धागा आपका इसमें सिंथेटिक फाइबर का और एक जो है वो प्राकृतिक धागा प्रयोग किया जाता है। इसी उसमें आगे जो पॉलिएस्टर के जो उदाहरण हैं उसमें टेरिलीन और पैट यानी PET पैट, पॉली एथिलीन टर्थेलेट बहुत लोकप्रिय पॉलिएस्टर रेशे हैं। इनका प्रयोग कपड़े, बोतल, फिल्म, तार आदि बनाने में किया जाता है। आप कभी जब बाजार जाते हैं या कोई डब्बा या बर्तन, प्लास्टिक से बना हुआ कोई बर्तन आप लेते हैं तो उस पर PET पैट लिखा होता है। वह जो है उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। यह जो है सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले दो पॉलिएस्टर रेशे हैं। ये इसी क्रम में जब हम प्राकृतिक ऊन की बात करते हैं तो वह बहुत महंगी और मुश्किल से प्राप्त होने वाला एक विकल्प है। उसके लिए भी उसका एक विकल्प तैयार किया गया है जिसे एक्रेलिक कहा जाता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, सर्दियों में जो कंबल, शॉल बनाने के शॉल, स्वेटर वगैरह आप प्रयोग करते हैं, वह सभी एक्रेलिक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्योंकि ऊन आसानी से प्राप्त नहीं होती, प्योर ऊन को प्राप्त करने के लिए जो है हमें बहुत मेहनत लगती है और वह महंगी भी बहुत पड़ती है। अतः उसके लिए एक विकल्प जो तैयार किया गया उसे एक्रिलिक कहा जाता है।
एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय भी हैं। इसमें हमें बहुत सारे रंगों में कपड़े उपलब्ध होते हैं। आजकल जो बाजार में गर्म वस्तुएं प्राप्त हैं वो उसमें ज़्यादा एक्रिलिक वाली वस्तुओं का बाहुल्य अधिक हो गया है। एक्रिलिक जो है ऊन के जैसा दिखता है, लेकिन यह जो है प्राकृतिक रेशा नहीं, यह भी एक सिंथेटिक फाइबर की ही श्रेणी में आने वाला रेशा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें आपको दो तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक में आपको पॉलिएस्टर का उदाहरण है, दूसरा जो है वो एक्रेलिक यानी कि सिंथेटिक जो ऊन का बहुल विकल्प है वह उसका उदाहरण आपको मिलेगा, जो कि आज बाजार में बाहुल्य में उपलब्ध है, जिसमें आप स्वेटर, जर्सी, शॉल, कालीन आदि विभिन्न वस्तुएं आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा जो आता है वो है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा यह जल को कम सोखते हैं और जल्दी सूखते हैं। आपने देखा होगा, एक सूती कपड़ा अगर हम लें और एक हम सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा अगर हम लें और उन दोनों कपड़ों को हम समान मात्रा के जल में भिगोकर अगर निकालें तो हम देखते हैं कि जो सूती कपड़ा है वह पानी को अधिक सोखता है और सिंथेटिक जो कपड़ा है वह पानी को कम सोखता है। इसी प्रकार जब इनको सुखाया जाता है तो सिंथेटिक कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है और सूती कपड़ा सूखने में भी सिंथेटिक कपड़े की अपेक्षाकृत अधिक समय लेता है। इसलिए भी आज हमारे जीवन में सिंथेटिक फाइबर का यूज जो है वह अत्यधिक हो गया है, क्योंकि यह समय भी कम लेते हैं सूखने में और प्रयोग होने में। इनमें आयरन की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी सूती कपड़े को प्रयोग करने में पड़ती है। नंबर 2, इनका रखरखाव अधिक सुविधाजनक होता है। आप इनको आराम से कैसे भी ले जाने में, रखने में, संभालने में आपको जो है अत्यधिक मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती, जबकि सूती या ऊनी जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए वस्त्र होते हैं उनको जो है आपको संभाल कर रखने में यह ध्यान रखना पड़ता है कि यदि आप उसको लंबे समय के लिए कहीं पर रख रहे हैं तो आपको उसमें एक दवाई रखनी पड़ती है जिससे उसमें कीड़ा ना लगे। अन्यथा की दृष्टि में जो प्राकृतिक रेशे होते हैं जैसे सिल्क है या ऊन है, उनमें बहुत जल्दी कीड़े लगने का डर रहता है, इसलिए उनका रखरखाव भी बहुत महंगा पड़ता है। नंबर 3, संश्लेषित रेशे जलाने या गर्म करने पर पिघल जाते हैं। हमने पिछली कक्षा में जैसे देखा है, हमने प्राकृतिक रेशे को जलाने पर वह राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु संश्लेषित रेशे को जलाने पर वह गर्म होकर या गर्म करने पर वह पिघलने लगता है। इसलिए इसका प्रयोग प्रयोगशाला या रसोई घर में कार्य करते वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रयोगशाला और रसोई घर में हम आग के समीप कार्य करते हैं। ऐसे में गर्म होकर या फिर दुर्घटनावश यदि उस कपड़े में आग लग जाए तो वह हमारे शरीर पर चिपक कर हमें और अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसलिए यह जो है आग के समीप ले जाने पर आग के समीप ले जाने पर ये जो है इनमें आग पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आग के पास कार्य करते वक्त हमें सूती कपड़े का प्रयोग अधिक करना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े में यह जो है सूती कपड़े में आग लगने की क्रिया
नहीं उतनी अपेक्षाकृत कम होती है और सूती कपड़ा गर्म होने पर शरीर से चिपकता भी नहीं है। अतः यदि कभी कोई दुर्घटना हो भी जाए तो सूती कपड़ा हमारे शरीर को कम हानि पहुंचाता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर से बना कपड़ा हमारे शरीर को अधिक हानि पहुंचाता है। तो आज बच्चों हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था रेशे। रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे और दूसरा संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक वो जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और संश्लेषित रेशे जो हम मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। दूसरा हमने जो पढ़ा वो था संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया कि संश्लेषित रेशे जो हैं प्रयोगशालाओं में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो कि छोटी छोटी इकाइयों जिन्हें बहुलक यानी पॉलीमर कहा जाता है उनके द्वारा बनते हैं। अगला संश्लेषित रेशों के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा रेयॉन, जिसको सिल्क के प्राय के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है नायलॉन, जो इतना मजबूत होता है कि जिसे पर्वतारोही भी पहाड़ चढ़ते वक्त प्रयोग करते हैं। तीसरा है पॉलिएस्टर और इसी कड़ी में आगे जो है वो है एक्रिलिक, जो कि ऊन का एक विकल्प है, जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सिल्क और ऊन बहुत महंगा होता है, इसलिए हम जो है सिंथेटिक रूप में इसमें रेयॉन और एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं, जो सस्ता भी पड़ता है और आसानी से उपलब्ध भी होता है और जिसकी साज संभाल भी आसान होती है। चौथा हमने जो पढ़ा वो था संश्लेषित रेशों के गुणधर्म यानी सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वह कम पानी सोखते हैं, अतः सूखने में भी कम समय लेते हैं, यह अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, इनका रखरखाव भी सुविधाजनक होता है। इसलिए आज हमारे जीवन में सिंथेटिक फाइबर्स का प्रचलन अधिक हो गया है प्राकृतिक फाइबर की अपेक्षा, क्योंकि प्राकृतिक फाइबर का रखरखाव और कीमत इतनी महंगी हो गई है कि उसके विकल्प में हमें जो है सिंथेटिक फाइबर्स ज्यादा उचित लगता है। चलिए, तो आज जो इस लेक्चर में मैंने जो भी मटेरियल गूगल से डाउनलोड किया है उसका प्रयोग केवल एजुकेशन पर्पस से किया जा रहा है, इसका प्रयोग व्यावसायिक रूप से नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, अगर आज आपने यह कार्यक्रम नहीं देखा या किसी वजह से आपसे यह कार्यक्रम छूट गया है, तो आप हमारे डीडी उत्तराखंड के YouTube चैनल पर भी इसे देख सकते हैं और अपने सभी साथियों को इस विषय में बता सकते हैं। धन्यवाद।